दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक मैथ्स अड्डा में। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन सभी शहीदों को मेरा दिल से प्रणाम, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए इस देश की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने में अपने प्राणों की बलि दे दी। इसी के बारे में मैं आज थोड़ा सा चर्चा करूंगा। आप जानते हैं कि किसी भी देश की ताकत उसकी मिलिट्री पावर से होती है। तो आइए जानते हैं इंडियन मिलिट्री पावर के बारे में। तो आइए बात करते हैं इंडियन मिलिट्री पावर के बारे में। यानी इंडियन मिलिट्री पावर को जानने से पहले हम ग्लोबल फायर पावर के बारे में जानेंगे कि क्या है ग्लोबल फायर पावर। यानी ग्लोबल फायर पावर एक ऐसी संस्था है, वो एक ऐसी लिस्ट तैयार करती है और उसका जो बेस होता है वो डिफेंस बजट होता है और मॉडर्न वेपन्स होते हैं और नंबर ऑफ़ सोल्जर्स। यानी हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी लिस्ट तैयार करती है इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि किस देश की जो मिलिट्री है वो कितनी पावर है, यानी उस जो देश की मिलिट्री है वो कितनी शक्तिशाली है। तो और इसका जो बेस होता है वो होता है डिफेंस बजट और मॉडर्न वेपन्स और नंबर ऑफ़ सोल्जर्स। अगर इसके हिसाब से देखे जाएं, जब यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि ये जो यूएस है वो 140 देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। और उसके बाद बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे क्या है, रसिया है। तीसरे नंबर पे चाइना है। तब आता है चौथे नंबर पर हमारा भारत। और देखा जाए तो 10वें नंबर पर क्या है, पाकिस्तान है। यानी हम इस लिस्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की जो मिलिट्री पावर है वो कितनी शक्तिशाली है। इतनी शक्तिशाली होते हुए भी हम पाते हैं कि जब बैटलफील्ड में जाते हैं सोल्जर्स हमारे, या वार होता है, तो आज अगर देखा जाए तो आज तक हमने बहुत से लाखों करोड़ों में हमने अपने सोल्जर्स को खो दिया। दुख, जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो दुख तो बहुत होता है, लेकिन ऐसे वीरों को हम दिल से नमन करते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है उनका कि हम पाते हैं कि जो इंडियन मिलिट्री पावर है या इंडियन आर्म्ड फोर्स है, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स। यानी इन तीनों आर्म्ड फोर्स को मिलाकर हमारी जो मिलिट्री पावर बनती है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावरों में चौथे नंबर पर आती है। अगर इसका देखा जाए तो क्या है कि हम ये सब जानते हैं कि जो बैटलफील्ड में या वार में कितने लोग शहीद हो जाते हैं, कितना दुख होता है। लेकिन एक दूसरा इनका पहलू ये है कि हमारे बहुत से सोल्जर्स ऐसे भी हैं जिनको क्या है हम नहीं जान पाते। यानी वो बिना वार में जाए हुए अपनी जान को क्या खो देते हैं, यानी वो शहीद हो जाते हैं। उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी हैं जैसे एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड हो गया, एलिमेंट्स हो गए, यानी बीमारियां। यानी इनके कारण ही हमारे बहुत से सोल्जर्स अपनी क्या है जान को क्या कर देते हैं, गंवा देते हैं। तो उन सोल्जर्स को जो यानी बिना वार पे जाए हुए अपनी जान क्या कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, तो उन सोल्जर्स के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, जो 1600 सोल्जर्स हैं वो हमारे प्रति ईयर्स यानी हर साल मर जाते हैं सिर्फ एक्सीडेंट से, सुसाइड से, एलिमेंट से, बिना वार पे जाए हुए ही। अगर देखा जाए तो स्वतंत्र होने से आज तक यानी इन 75 सालों में हमने 1,20,000 से ज़्यादा सैनिकों को खो दिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया यानी 2017 की रिपोर्ट के अनुसार ये तब तक का आंकड़ा था। अगर इनमें से देखा जाए सुसाइड्स की ही अगर हम बात करें तो 2011 से 2018 तक, यानी 2011 से लेकर 2018 तक 900 आर्म्ड फोर्स को क्या है हम खो चुके हैं। यानी अगर उनकी एवरेज डेथ देखी जाए तो 111 है, यानी एक साल में 111 सोल्जर्स हमारे सिर्फ किससे मर जाते हैं, सुसाइड से। ये एक सच है, बहुत कड़वा सच है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा। यानी हमारी आर्मी में
वो केवल 88 जो सोल्जर्स हैं वो सिर्फ किससे मर जाते हैं, सुसाइड से। और एयरफोर्स की अगर बात करते हैं तो आंकड़ा 18.5 है, और अगर हम नेवी की बात करते हैं तो यह आंकड़ा जो है वो 4.5 पर ईयर है। यानी ये जो न्यूज़ है वो द वायर की है 2019 के अनुसार। और इन सभी आंकड़ों पर नज़र डालें तो यानी हम एक बहुत से बड़े अपने सैनिकों की टुकड़ी को सिर्फ ऐसे ही खो देते हैं, एक्सीडेंट से, सुसाइड से, एलिमेंट से। ये सोचने वाली बात तो है, लेकिन ये हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। लेकिन हम उन सभी शहीदों को दिल से नमन करते हैं जो हमारे लिए और इस देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। जय हिंद, जय भारत।